एक छोटा सा जगदम्बा नामक गांव था। उसी गांव में तीन भाई रहते थे, जिसमें से एक का नाम सोमपाल था। वो बहुत ही मेहनती और समझदार था। और बाकी के दो भाइयों में से एक का नाम रामपाल और एक का नाम चरणपाल था। वो दोनों बहुत ही आलसी थे। सोमपाल सारा दिन काम करने के बाद अपने घर का गुजारा चलाता था, क्योंकि उसके दोनों भाई बहुत ही आलसी थे। वो दोनों एक दूसरे से गप्पे लड़ाते रहते थे। सोमपाल अपने खेत पर काम करने के लिए जाता तो उसके भाई उसके साथ तो जाते, लेकिन उसके काम में कोई भी हाथ नहीं बटाते। सोमपाल अपने खेत में काम कर रहा था और उसके भाई आपस में पेड़ के तले गप्पे लड़ा रहे थे। उन दोनों को देखकर सोमपाल कहने लगता है, मैं यहाँ पर इतनी तेज धूप में काम कर रहा हूँ और ये दोनों पेड़ की छांव में बातें कर रहे हैं। ये मेरा कभी भी किसी काम में हाथ नहीं बटाते हैं और आलसपना दिखाते रहते हैं। आज मैं घर चलकर इनसे कुछ बात करता हूँ। हो सकता है इनकी अकल में कुछ फंस जाए और ये मेरे साथ काम में साथ देने लगें। और वो ये सब कहकर अपने घर के लिए जाने लगता है। और वो घर जाने के बाद अपने भाइयों से कहने लगता है, हे रामपाल और चरणपाल, मैं दिन भर खेतों में काम करता हूँ और तुम दोनों पेड़ की छांव में एक दूसरे से बातें करते रहते हो। तुम दोनों किसी भी काम में मेरा हाथ क्यों नहीं बटाते हो? अगर तुम मेरे साथ हर काम में हाथ बटाओगे तो अपना काम जल्द ही समाप्त हो जाएगा। भाई तुम्हें तो पता है मुझे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे बातें करना और खाना और सोना पसंद है। मुझे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं काम नहीं करूंगा। तुम्हें काम करना है तो करो, वरना मत करो। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे भी काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं बिल्कुल भी काम नहीं करूंगा। चलो अपना बाहर चलते हैं। सोमपाल अपने भाइयों से ऐसी बातें सुनकर बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और वो जंगल की तरफ जाने लगता है। और उसे कुछ दूर जाने के बाद एक बुजुर्ग दिखाई देते हैं। बाबा, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो और कहाँ से आ रहे हो? बेटा, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। तुम मुझे बहुत परेशान लगते हो। तुम कहाँ जा रहे हो? बाबा, तुम पूछ ही रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मेरे दो भाई हैं जो बहुत ही आलसी हैं। मैं दिन भर काम करता रहता हूँ लेकिन वो मेरी किसी भी काम में मदद नहीं करते हैं। मैं जो भी काम करता हूँ लगभग मेरे घर का उससे गुजारा ही हो पाता है और वो मेरा किसी भी काम में हाथ नहीं बटाते हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? बेटा, मैं तुम्हें एक खजाने की गुफा का राज बताता हूँ, जहाँ से तुम खजाना लाने के बाद बहुत अमीर हो जाओगे और तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं पड़ेगी। अब तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें गुफा का राज बताता हूँ। उस गुफा में एक जिन्न रहता है जो तुमसे एक पहेली पूछेगा। अगर तुमने पहेली का जवाब सही नहीं दिया तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हें उस गुफा का रास्ता बताता हूँ। तुम इसी रास्ते पर चलते रहना। कुछ दूर जाने के बाद तुम्हें वो गुफा इसी रास्ते पर मिल जाएगी। लेकिन मेरी बताई हुई बात को याद रखना। अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, तुम्हारी मर्जी। मैं अब चलता हूँ। वो बुजुर्ग सोमपाल को ये सारी बातें बताकर वहां से चले जाते हैं। सोमपाल कुछ देर तक बाबा की बताई हुई बात को सोचता है।
और वो गुफा के रास्ते पर जाने लगता है। और वो कुछ देर चलने के बाद गुफा के पास पहुंच जाता है और कहने लगता है, अरे वो बाबा तो सही कह रहे थे, यहाँ तो एक सच में गुफा है और मुझे ये गुफा काफी पुरानी लग रही है। मुझे अंदर चलकर देखना चाहिए। क्या इसमें वाकई में बहुत सारा खजाना है? चलो मैं अब अंदर चलता हूँ। और वो अंदर जाता है तो देखता है। वो बाबा मुझसे सही कह रहे थे, इस गुफा के अंदर बहुत सारा खजाना है। मैं यहाँ से कुछ खजाना ले लेता हूँ, इससे मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। वो इतना सोच ही रहा था, लेकिन उसके सामने इतने में ही एक जिन आ जाता है और वो सोमपाल से कहता है, तुम्हें ये खजाना लेने से पहले मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। अगर तुम मेरी पहेली का जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। अगर तुम अभी जाना चाहते हो तो जा सकते हो। मैं नहीं जाना चाहता, मैं तुम्हारी पहेली का जवाब देना चाहता हूँ। तुम्हारी पहेली क्या है? और वो पहेली ये है, ऐसी कौन सी चीज है जिसको जितना बांटो वो उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। सोमपाल ये पहेली सुनकर कुछ देर सोचता है। मुझे याद आ गया, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मास्टर जी मुझसे कहते थे, ज्ञान को जितना बांटो उतना ही ज्ञान बढ़ता जाता है। इस पहेली का जवाब यही है। मैं इस पहेली का जवाब यही दे देता हूँ। ए जिन्न, इस पहेली का जवाब ये है, हम ज्ञान को जितना ज्यादा बांटते हैं ज्ञान उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। जिन्न सोमपाल से कहता है, तुम्हारा जवाब सही है। तुम जितना चाहो खजाना ले जा सकते हो अपनी जरूरत के मुताबिक। ये सब कहने के बाद जिन्न वहां से गायब हो जाता है और सोमपाल को वो खजाना मिल जाता है। तो ये था सोमपाल की समझदारी का फल। तो आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं।